So, hello my dear students and welcome to the question series. हमने अभी तक जितना भी देखा है कूलॉम्स लॉ के बारे में, उसके बेसिस पर अपने जेई के, फिर चाहे वो मेंस हो या एडवांस, उसके जितने भी पूछे हुए क्वेश्चन हैं इसमें कंटिन्यूस देखने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द टू चार्ज इक्वल टू क्यू आर केप्ट एट x इक्वल्स टू माइनस ए एंड x इक्वल्स टू a. On the x-axis, the particle of mass m and charge q naught equals to q by 2 is placed at the origin. साथ साथ डायग्राम बनाते चलते हैं। ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, मान लीजिए कि कहीं ये ओरिजिन है, दैट इज 0, और ये हो गया प्लस ए, और इधर हो गया सॉरी माइनस ए, और यहाँ पर जो चार्ज है वो q, और यहाँ पर भी q, और यहाँ पर q by 2. If the charge q naught is given a small displacement y is less than a, तो इस स्मॉल q naught को यानी इस q by 2 को कहीं इधर डिस्प्लेस करा गया ऐसे y एक्सिस में। ये अपनी हो गई x एक्सिस और इधर हो गया y एक्सिस। तो डिस्प्लेस करा गया, तो आपको बताना है कि नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो हमने डिस्प्लेस करा दैट इज y, और जो कि बहुत ही स्मॉल है a से। तो इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए अपना क्यू नॉट यानी क्यू बाई 2 कहीं यहाँ है, तो सबसे पहले इसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन जो है वो कहीं इधर होगी, क्योंकि जैसा हम देख पा रहे हैं कि ये एक प्लस चार्ज है और ये भी एक प्लस चार्ज है, यानी बेसिकली इनके बीच में जो पॉसिबल है वो रिपल्शन। सिमिलरली इसके और इसके बीच में भी पॉसिबल जो होगा वो कैसा होगा, रिपल्सन होगा। दैट मीन्स कहीं इधर की तरफ, ठीक है। तो शायद हमें डायग्राम थोड़ा ठीक से बनाना चाहिए। ये हो गया Q, ये हो गया Q, एक फोर्स इधर की तरफ लग गया, एक फोर्स इधर की तरफ लग गया। तो जाहिर सी बात है कि इनके कंपोनेंट आपस में डिवाइड कर देते हैं। अगर बीच में से थोड़ा सा इसको ब्रेक करा जाए तो ये डिस्टेंस हो गया a और ये हो गया y। तो मान लेते हैं कि अगर ये थीटा है तो ये भी हो जाता है थीटा। तो अगर ये थीटा हुआ दैट मीन्स कि अगर ये थीटा हुआ तो ये भी हो जाएगा थीटा। दैट मीन्स ये भी थीटा हुआ और ये भी थीटा हुआ, दैट इज बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर ये अपना F हुआ और इधर भी F हुआ, एक सेकेंड थोड़ा कलर चेंज करते हैं। तो अगर ये F हो गया तो इधर हो जाएगा F साइन थीटा और इधर हो जाएगा F कॉस थीटा। सिमिलरली इधर हो जाएगा F कॉस थीटा और इधर हो जाएगा F साइन थीटा। यानी ये कॉस थीटा वाले कंपोनेंट तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी एफ नेट जो वाई डायरेक्शन में बचेगा वो बचेगा 2f साइन थीटा। एक काम करते हैं, क्योंकि एक चीज हमको समझ में आता है कि अपना थीटा जो है बहुत स्मॉल है। तो अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो हम लोग यानी थीटा इज वेरी स्मॉल, तो अगर चाहें तो हम लोग उसको टेन थीटा भी लिख सकते हैं। दैट इज 2 इंटू एफ मतलब के क्यू इंटू क्यू नॉट सॉरी क्यू बाई 2 डिवाइडेड बाई, अगर ये डिस्टेंस a हुआ और ये y हुआ दैट इज ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट मीन्स अगर इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, तो हम लोग साइन थीटा है तो साइन थीटा को भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा इस वाले डायग्राम से देख लीजिए, ये हो जाएगा y बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट मीन्स ये हो गया 2, वैसे 2 से 2 तो कैंसिल ही कर सकते हैं, एक ये वाला 2 और ये वाला 2 दो कैंसिल ही कर देते हैं, तो बचा क्या, के
क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू वाई। बट जैसा हमको कंडीशन दिया गया है कि y is very less than y is very very less than a, that means y square neglected term, इसको नेग्लेक्ट करते हैं। that means अपना जो fy बचेगा वो बच गया k क्यू डिवाइडेड बाई a क्यूब into y, that means f is directly proportional to y, so this is the required answer। हाँ, अगर इसका ग्राफ बना के आप देखना चाहें तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह से बनेगा, force or y, that is some straight line। This is first question, so let's move to the next question।